इधर भी, नेशनल असेंबली में भी, इस्लामाबाद में भी, हर जगह 7 दिन में आप हमारे ये रिपील करें, वापस असेंबली में लेके आए। उस पे लाने से पहले हमारे MQM के दोस्तों के साथ, GDA के दोस्तों के साथ, PTI के दोस्तों के साथ डिस्कस करके लॉ लेके आए, उस पर डिबेट कराएं, वरना वी विल शट डाउन दिस प्रॉब्लम। सिंध का नया बल्दियाती कानून नामंजूर। PTI, MQM, GDA का यकजा होकर सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। नया बल्दियाती कानून वापस लेने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। सिंध को बंद करने का ऐलान। PTI और MQM, GDA ने बल्दियाती कानून के खिलाफ अलामती धरना दिया। कराची फवारा चौक पर अपोजिशन जमातों के सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, ये काले बल्दियाती कानून में अवाम के हकूक हड़प कर जाएंगे। मुत्तहिदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अभी तो ये काफिला ठहरा हुआ है, चल पड़ा तो वजीर आला हाउस ज्यादा दूर नहीं। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान ने कहा, आइंदा हफ्ते 3 तलवार और बिलावल हाउस के सामने भी एहतजाज होगा। उधर जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर नए बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी। अगर किसी मौके पर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम भी गवर्नर हाउस के सामने जाके एक बहुत बड़ा तारीखी किस्म का एहतजाज करेंगे और वफाकी हुकूमत को ये बताएंगे कि कराची के लोगों का मसला वो ड्रामेबाजी नहीं है जो PTI, GDA और MQM कर रही है। कराची के लोगों का मसला महंगाई है, बेरोजगारी है और कारोबार का तबाह होना है। पीपल्स पार्टी के कैंप से जवाबी लफ्जी गोलाबारी। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून पर शोर किया जा रहा है। ऑपोजिशन को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। अगर ऑपोजिशन CM हाउस का घेराव करेगी तो हम गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। कराची में तेज रफ्तारी से तरक्याती काम देखकर नौसरबाज परेशान हो गए। गैस, बिजली, पेट्रोल महंगा होने पर अवाम MQM को माफ नहीं करेंगे। PTI तहलील हो चुकी, इसलिए आवारा रुख चीखें मार रही है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, MQM, जमात इस्लामी, GDA इस वक्त PTI की B टीम बनी हुई है। आज कातिल और मकतूल पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में एक हो गए। अवाम की लापरवाही, हुकूमत की बेपरवाही, कोरोना से तबाही। कराची में कोरोना की 5वीं लहर तेज, मुस्बत केसेस की शरह 35.3% हो गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। सिंध में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। अवामी मकामात पर शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। बाजारों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाज़त होगी। मास्क ना पहनने पर सरकारी अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह की कटौती की तजवीज़। SOPs पर अमल दरामद के लिए रेस्टोरेंट्स की निगरानी का भी फैसला। कोरोना के बढ़ते केसेस पर NCOC के अहम फैसले। दौरान परवाज खाने की तकसीम पर पाबंदी आयद। 17 जनवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी स्नैक्स और खाना तकसीम करने पर पाबंदी नाफिज। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स बारे इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया गया। दूसरी तरफ कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। मुल्क में मस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.16% हो गई। 18 साल से जायद उम्र के शहरियों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाने का अमल भी शुरू हो गया। सिंध का गैस बहरान पर वफाकी हुकूमत को खत। वफाक से आईनी हक देने का मुतालबा। वफाकी वजीर हमाद अजहर को गैस की दुरुस्त तकसीम करके देने की पेशकश कर दी। महकमा तवानाई सिंध ने खत में लिखा, वफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदरन गैस कंपनी हमारे हवाले करे। शहरियों को नवंबर से गैस की बंदिश और कम प्रेशर का सामना है। तिजारती हब कराची के मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। गुज़श्ता 3 बरसों से तसलसल के साथ सिंध की गैस पर डाका डाला जा रहा है। सिंध कार्ड हमेशा सिंध हुकूमत खेलती है हर बात के ऊपर, बट हकाइक जरा थोड़े मुख्तलिफ हैं। सिंध जितनी गैस बनाता है आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। तो आधी गैस तो वैसे ही सिंध के अंदर है। जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी वो बना रहा है उसकी भी अक्सरियत सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। ये कहना उनका कि जी सिंध की गैस जो है वो सिंध को दे दें, सिंध की पहले ही अक्सरियत गैस सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही है। सिंध हुकूमत सिंध कार्ड खेल रही है। सिंध की आधी गैस तो पाइप में डालने के काबिल नहीं होती। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, सिंध से निकलने वाली गैस सिंध में ही इस्तेमाल होती है। हमाद अजहर की परवेज खटक से अख्तलाफात की तरदीद।
कहा परवेज खटक हमारे बड़े हैं, उनको बोलने का हक है। गैस कनेक्शन पर परवेज खटक को ब्रीफिंग दी जिस पर वो मुतमईन हो गए। परवेज खटक ने बतौर अवामी नुमाइंदा अपने हलके में गैस का मामला उठाया था। पीटीआई जमहूरी पार्टी है जहां हर किसी को बोलने का हक है। ये इतना बड़ा जुल्म किया है अवाम के साथ पीटीआई की हुकूमत ने और इमरान नियाजी ने कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये इस इमरान खान नियाजी और उसकी हुकूमत की बदतरीन गफलत, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन का नतीजा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कप्तान पर तनकीदी बाउंसर्स। कहा इमरान खान और हुकूमत ने अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मिनी बजट की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इमरान नियाजी ने 3.5 साल सिर्फ महंगाई में इजाफा किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा बिलाल यासीन के घर आमद, अयादत की। पाकिस्तान में गंदुम बहरान का खदशा है, नून लीग का दावा। हुकूमती वज़रा कहेंगे कि लोगों ने रोटियां ज्यादा खाना शुरू कर दी। नून लीग रहनुमाओं अयाज सादिक और एहसन इकबाल की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने एक से बढ़कर एक नालायक वजीर अवाम पर मुसल्लत कर रखा है। किसी वजीर को फेल होने पर मजीद बड़ी वजारत दे दी जाती है। एहसन इकबाल ने कहा गवर्नर स्टेट बैंक वाइसराय होंगे। इमरान खान मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। अवाम जान चुके हैं हुक्मरान नालायक है। मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है और कहते हैं कि बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान के मानसेरा में हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा मुल्क की मईशत की पॉलिसी IMF के हाथों में चली गई तो मईशत कैसे बेहतर हो सकती है। इमरान खान चाइना में कहते हैं कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सानिहा मरी की तहकीकात जारी, इंतजामी अमूर में गफलत सामने आ गई। मरी में गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां हादसे का बाइस बनी। गलत पार्किंग से मशीनरी की नकलो हरकत में मसाइल हुए। ट्रैफिक जैम होने से मशीनें आफतजदा सड़कों पर होने के बावजूद सही काम ना कर सकी। दूसरी तरफ मरी में दाखिले की मशरूत इजाजत। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान मरी में सयाहों का दाखिला नहीं हो सकेगा। नोटिफिकेशन जारी, रोजाना 8000 गाड़ियों को आने की इजाजत होगी। पाबंदी मरी और आजाद कश्मीर के रिहायशियों पर लागू नहीं होगी। ताजरों का सयाहों के मरी दाखिले पर पाबंदी पर एहतजाज। लाहौर सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टरों का झूठ बेनकाब। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जाँ भाग होने वाला शहरी अपने पांव पर चलकर आया। सीसीटीवी फुटेज ने पोल खोल दिया। पैदल अस्पताल आने वाले मरीज हामिद को डेथ सर्टिफिकेट पर रिसीव डेड करार दिया गया। एंट्री स्लिप के मुताबिक 32 साला हामिद की जिंदा हालत में एंट्री की गई। मरीज की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट पे रिसीव डेड लिख दिया गया। डॉक्टरों की मुबैना गफलत के बायस नौजवान इंतकाल कर गया था। वकुआ के रोज इमरजेंसी वार्ड सुबह 6:30 बजे से 5:30 बजे तक मैदान जंग बना रहा। अवाम पर फिर पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारियां। आज कीमतें बढ़ने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। ओगरा की पेट्रोल की कीमत में 5.5 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश। लाइट डीजल ऑयल 4 रुपए, जबकि मट्टी का तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम आज करेंगे। मुल्क भर में यूरिया खाद का बहरान, किसान रुल गए। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे, धरने भी दिए। मीरपुर माथिलो में किसानों के एहतजाज पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई मुजाहिरीन जख्मी। काश्तकारों ने DC ऑफिस के सामने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में भी किसानों का एहतजाज, कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ओकाड़ा के इलाके बसीरपुरा में पुलिस चौकी आने वाले किसानों पर एहलकार का तशद्दुद, पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया चलान। FIA की तहकीकात के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की। बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का होना निजी बैंकों की नाकामी करार। FIA ने बेनामी अकाउंट्स ना पकड़ने पर स्टेट बैंक को निजी बैंकों के खिलाफ
कार्रवाई की दरख्वास्त भी दे दी। FIA के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकर्स ने सहूलतकारी, मदद या आनत नहीं की। राना शमीम बयान हल्फी केस में फर्द जुर्म के लिए साबिक चीफ जज राना शमीम, अखबार मालिक, सहाफ़ी 20 जनवरी को तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने तौहीन अदालत केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, लगता है सहाफ़ी और अखबार मालिक ज़ेर इल्तवा केसेस के रूल से नावाकिफ हैं। मुल्जिमान का मौक़िफ़ यही रहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये मौक़िफ़ मानना ज़ेर इल्तवा केसेस से मुताल्लिक कुछ भी छापने का लाइसेंस देने जैसा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुबैना ऑडियो टेप केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुबैना टेप का फ्रांसिक तज्जिया कराने के लिए पिटीशंस को ऑडियो क्लिप हासिल करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल को मुस्तनद फ्रांसिक एजेंसीज के नाम फराहम करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस नुक्ते पर भी मुआवनत की जाए। इंक्वायरी कमीशन की दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर क्या असरात होंगे? इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराने का मिशन। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म को खत, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए जगह मांग ली, 4 इमारतों की निशानदेही भी कर दी। खत में कहा गया कि यूनिट के क़याम के लिए IT प्रोफेशनल्स की भर्तियों का काम आखिरी मराहिल में है। IT टीमें EVM, वोटिंग और इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए काम करेंगी। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद का मरकजी मुल्जिम जायद जाफर को सजाए मौत देने का मुतालबा। नूर मुकद्दम केस के मुद्दई का बयान कलमबंद। शौकत अली मुकद्दम ने अपने बयान में कहा, मेरी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं, मेरी बेटी पाकिस्तानी बेटियों की तरह थी, उसे नाहक कत्ल किया गया। सारे मुल्क की बेटियों का सवाल है, मुल्जिम को सख्त सजा दी जाए। कामयाब जवान प्रोग्राम में तमाम सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। प्रोग्राम से अब तक 40 अरब के कर्जे मंजूर किए जा चुके। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा माजी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई जाती थी। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार बोले, गुज़श्ता हुकूमतों ने नौजवानों को नज़रअंदाज किया। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से अमरीका में मुस्लिम लीग काफ के सदर की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि समुद्र पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। 4 बच्चे मौके पर जा बहक, 10 जख्मी हो गए। दूसरी तरफ पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज के सेक्शंस को बंद कर दिया गया। बादलों की फिर बरसने की तैयारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का नया स्पेल होगा। 18 जनवरी से मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने दीर, मालकंड, हजारा, स्वात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मैं चाहता हूं कि मैं इसको कंप्लीट करूं और जाहिर सी बात है जब ये जेल के अंदर तुम पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि मुझे हमारे जो गवर्नमेंट है वो मुझे सपोर्ट करें। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। कराची में एक कैदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान की स्कॉलरशिप हासिल कर ली। सेंट्रल जेल में कैद नईम शाह को कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कैदी नईम शाह ने जेल में मैट्रिक से तालीम शुरू की और इंटरमीडिएट में टॉप 20 में पोजीशन भी हासिल की। दुनिया भर में कोरोना के साए बरकरार। भारत में 24 घंटों के दौरान 2,68,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। यूरोप में भी कोरोना केसेस बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप के कई ममालिक में कोरोना केसेस बुलंद तरीन सतह पर हैं। गूगल के अमरीकी दफातर में काम करने वाले तमाम अफराद को हर हफ्ते कोरोना टेस्ट लाजमी करवाना होगा।
कौमी क्रिकेटर्स को मेहनत का इनाम मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को खुश कर दिया। कैलेंडर ईयर 2021 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के एजाज में शानदार तकरीब। फी क्रिकेटर 15-15 लाख रुपए कैश प्राइज से नवाजा गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, हौसला अफजाई करना जरूरी था।